वेलकम दोस्तों, हम लेक्चर सीरीज़ ले आए हैं। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होते हैं इन्हें हम थोड़ा देख लेते हैं। मेजरमेंट साइंस की जो फील्ड है उनमें बड़ा इसका क्रिटिकल रोल है। मेजरमेंट के अलावा हम साइंस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को एक्यूरेसी चाहिए तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली मेजरमेंट होती क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कुछ चीज़ों की अमाउंट को या उनकी मैग्नीट्यूड को बताता है हमें। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं तो उधर हमें कुछ ऐसे यूनिट्स चाहिए, जैसे टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, या कुछ ऐसी स्केल्स वगैरह होती है, उधर कोई एपरेट्स होते हैं जिसके हम मीटर में या नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो उधर हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। Actually, measurement is the process of determining the size of amount or degree of the something by comparing it to a standard units। तो कहने का मकसद है हमें जो चीज़ें नापने के लिए चाहिए, जो एक्यूरेट वैल्यू दे हमारे साइंस की फील्ड में, लैब वगैरह एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं, तो उधर इनका एक प्ले अपना रोल करता है ये। इसी तरह इनके कुछ मखसूस यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के। जैसे हमारे पास केजी आता है, केजी में हम चीज़ जो नापते हैं, किलोग्राम में हमारे पास एप्पल वगैरह जो भी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास कपड़े मीटर्स वगैरह में जो हम नापते हैं, लीटर्स वगैरह, मिल्क वगैरह, पानी वगैरह जो भी हम लीटर्स में लेते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे यूनिट्स है, इसके डिग्री वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, वॉटेवर। तो मेजरमेंट एक्चुअली जो साइंस में जो रोल होता है, इनका कोई एक ख़ास रोल होता है जो हमें दिखाया जाता है। तो चलो हम थोड़ा और साइंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि एक्चुअली में साइंस है क्या। चलो जी, अब साइंस को देख लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंसिया, जिसकी मीनिंग है नॉलेज, और इवन साइंसिया भी एक शायर वर्ड से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग है टू नो। साइंस एक्चुअली किस चीज़ को ऑब्जर्वेशन, थ्योरी से या कैलकुलेशन या एनालाइजेशंस या हाइपोथेसिस या इमेजिनेशंस के थ्रू कुछ चीज़ या किसी फैक्ट को जानने को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने मुख्तलिफ थ्योरीज दी हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ इसकी डिफिनीशंस लिखी हुई हैं। एक्चुअली में जो साइंस है, साइंस इज़ द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन एंड इफेक्ट्स। जो ऑब्जर्वेशन या किसी कैलकुलेशन या किसी फैक्ट के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम साइंस कहते हैं। एक्चुअली किस चीज़ को जान लेना ही हम उसे साइंस के लिए कहते हैं। किस चीज़ को जानना ये एक साइंस होती है। तो चलो साइंस की कुछ टाइप्स हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। साइंस की एक्चुअली में दो टाइप्स है, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। अब हमारे पास जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। जैसे हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस होती है, फिजियोलॉजी हो जाती है, इकोनॉमिक्स हो जाती हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमें सोसाइटी को अवेयरनेस देना, सोसाइटी को डेवलपमेंट देना, प्रोग्रेस देना, जो पढ़ाए जाते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। एक्चुअली जो सोशल साइंस है वो एक सोसाइटी, पीपल्स के बिहेवियर को जान लेना, उसके बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी करने को हम सोशल साइंस कहते हैं। अब आते हैं हम नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होती है? नेचुरल साइंस एक्चुअली जो हमारे पास है वो है सोशल अवेयरनेस को छोड़कर जो नेचुरल अवेयरनेस है। जैसे हमारे पास आ जाती है कुदरत, कायनात की एक्सप्लोरेशंस, जैसे कायनात की जो कुदरती हैं, जो निज़ाम है वो कैसे चल रहा है, कैसे चीज़ें बन रही है, ख़त्म हो रही है, आ रही है, तो इसी को जानने को हम क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस। इवन जो हम साइंस के जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारी हैं, बायोलॉजी में जो आ जाते हैं, फिज़िक्स में जो आ जाते हैं, केमिस्ट्री में जो आ जाते हैं, सारी इसकी क्या है, नेचुरल साइंस में इंक्लूडेड होती हैं, जिसे साइंस कहते हैं या नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करना, तो उसे हम एक नेचुरल साइंस कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।